बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और इतनी टेस्टी रेसिपी जिसको खाते खाते आपका मन नहीं भरेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। आज आलू गोश्त हम यखनी के साथ तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 8 से 10 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून धनिया। इन सब को हम इस स्पाइस बाउल में डाल लेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पोटली भी बना सकते हैं। और इसके बाद हम लेंगे एक और बर्तन, जिसमें डालेंगे 3 पाव गोश्त, जिसको मैंने साफ करके अच्छे से धो लिया था। अब हम इसमें ये स्पाइस बाउल ऐड करेंगे। इसके बाद डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 2 पत्ते तेज़पात और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट। ये सब डालने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और लो फ्लेम पर यखनी को पकने के लिए रख देंगे। यखनी को पकने में तकरीबन 50 मिनट लगे हैं। यखनी तैयार हो गई है। अब मैं यखनी को और गोश्त को अलग-अलग कर लूँगी। अब हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ये 100 ग्राम फ्रेश दही लिया है। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक अलग बर्तन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप घी। अब इस घी में हम एक बड़ी प्याज को स्लाइसिस में कट करके ऐड करेंगे। प्याज को ठंडे घी में ऐड करेंगे, इससे ये होता है कि प्याज की मिठास ख़त्म हो जाती है। जब हम गर्म ऑयल में प्याज को डालते हैं तो इससे प्याज फ़ौरन गोल्डन होना शुरू हो जाती है और सालन में थोड़ी मिठास रह जाती है। प्याज गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें जो दही में हमने मसाला बनाया था ऐड करेंगे। मसाले को प्याज में मिक्स कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये 3 पाव आलू लिए हैं, जिनको छीलकर मैंने लंबाई में कट कर लिया था। आलू की मसाले में 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। इसके बाद इसमें हाफ गिलास पानी डालकर आलू को गलने के लिए रख देंगे। आलू को हमने इतना पकाना है कि ये हाफ कुक हो जाए। अब हम इसमें यखनी से अलग किया हुआ गोश्त शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त की भी आलू के साथ 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। ये देखें, आलू गोश्त अच्छे से भून गया है और घी भी निकल आया है। अब हम इसमें जो यखनी हमने तैयार की थी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को फुल गलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखें, आलू अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हाफ टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करना है और साथ ही हरा धनिया कट किया हुआ ऐड करना है और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू इसमें अच्छे से जब हो जाए। ये देखें, आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था ये आलू गोश्त। बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्विक और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज, एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।